संजीव। देखिए, ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अगर देश के मानचित्र की कल्पना 2020 और 21 में करें तो करीब 70% भूभाग जो देश का था उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं या उनकी समर्थित सरकारें थीं। आज की स्थिति में वो 40-45% है। और ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो 4 राज्य हैं जिनके बारे में पहले चर्चा की गई थी, इसमें त्रिपुरा और गोवा को जोड़ना पड़ेगा जहां अपने दम पर सरकारें हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें कैसे बनी और उस पर तो बहस लंबी हो सकती है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अगर समर्थित सरकारों की बात करते हैं तो फिर कांग्रेस भी दावे करने लग जाती है कि हम बिहार में भी हैं और हम झारखंड में भी हैं और हम तमिलनाडु में भी। अब तमिलनाडु की सरकार को कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन वाली सरकार आप कैसे कह सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी यकीनन आज सबसे मजबूत दलों में से है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसकी स्थिति नंबर 1 पर है। पर उसकी अपनी स्थिति में ही उसके पहले और 2023 में कितनी गिरावट आई है, ये जो है विश्लेषण का विषय हो सकता है और क्या वजह हैं वो सबको पता है। अब इस संदर्भ में आप देखिए इस प्रश्न का जवाब कि आखिरकार क्या ये जो विपक्ष के लोग हैं ये टक्कर दे पाएंगे? भले ही कमज़ोर हुई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन क्या ये जो प्रश्न है कि टक्कर दे पाएंगे, ये संभव है? विपक्ष के लोग कुछ मुझे कर्नाटक में कह रहे थे कि देखिए जो कहा जाता था कि बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन मशीनरी होती है बीजेपी की, हमने यहाँ उनको फेल कर दिया। ये कहा जा रहा था कि जो हिंदुत्व है वो सबसे बड़ा आधार है, देखिए हमने यहाँ फेल कर दिया। ये कहा जा रहा था कि मोदी जी का चेहरा उसके पार कोई नहीं जा सकता है, इनविंसिबल है, वो हमने करके दिखा दिया। पर ये सब करने के बावजूद जिस तरह से रार हमने अभी अपने पैनल पर देखा, या फिर मुझे वो तस्वीर याद है विपनेश कि जब वो 2018 की तस्वीर जिसकी आपने शुरू में चर्चा की थी, मायावती जी और सोनिया जी की एक तस्वीर है, सिर से सिर उन्होंने सटाया हुआ है। आज देखिए कि क्या है कि उन्हें न्योता तक नहीं गया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ बदल गया है, गंगा में बहुत पानी बह गया है। भारतीय जनता पार्टी भी उस कदर जैसा कि राजीव ने कहा कि वहां के जो लोकल लीडर हैं कर्नाटक के, उनके अपने टर्म्स हैं, उनके कहने पर सब आ गए, लेकिन कांग्रेस के बुलावे पर कौन कौन आता कौन कौन नहीं आता ये कांग्रेस जानती है अच्छे से। शायद इसीलिए सिलेक्टेड लोगों को बुलाया भी जा रहा है। अब इनमें से भी कितने जा पाएंगे उस मंच पर कल दिखाई देंगे, कल आपको अपडेट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।